अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है वो चाइना के हवाले से चाइना वापस खुल गया है। आज फर्स्ट डे उनका एक तरीके से प्राइसेस आना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी। चाइनीज़ फ्यूचर्स जो है वो तो खैर मोर और लेस स्टैगनेंट रहे लास्ट वीक के अंदर, चूँकि चाइनीज़ हॉलीडेज़ चल रही थी, नेशनल हॉलीडेज़ थी। तो जो आज ओपनिंग हुई है उसके फ्यूचर्स के बारे में अगर बात करें तो फ्यूचर्स डाउन थे मोस्टली। डी बार तकरीबन 0.987 डाउन था, HRC जो है 0.90% डाउन था, कोकिंग कोल सिर्फ बढ़ा है 0.76%, जबकि आयरन और 3.24% डाउन था। HRC के स्पॉट प्राइसेस की बात की जाए तो वो भी तकरीबन डिप्रेशन में ही है। जो नई ओपनिंग प्राइसेस आई हैं वो 540 के करीब आई हैं और 540, 45, 550 अब इसी लेवल के ऊपर ऑफर्स हो रहे हैं। अब मार्केट टेस्ट की जाएगी कि अभी कस्टमर्स क्या प्राइस देते हैं। अभी ये कशमकश रहेगी, सेलर्स और बायर्स के दरमियान नेगोशिएशंस रहेंगी, 3-4 दिन लगेंगे मार्केट को क्लियर होने में और फिर डायरेक्शन सेट होने में। कोकिंग कोल काफ़ी ज़्यादा लास्ट वीक के अंदर बढ़ा है, तकरीबन $30 के आसपास मार्केट ऊपर गई है, $360 पे ऑपरेट हो रहा है अभी इस वक्त। आयरन और जबकि स्टेबल रहा है 119.5 के ऊपर अभी प्राइस मूव हो रही है स्पॉट बेसिस के ऊपर। अगर दूसरे फार ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए, जापानीज़ प्राइसेस की बात की जाए तो वो भी तकरीबन डाउन थे, प्रेशर में थे। $5 के करीब वीक ऑन वीक जो है वो कमी आई है उनकी ऑफर प्राइसेस के अंदर। जो बाकी के मार्केट्स हैं रेलेवेंट, कोरिया, वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया इंक्लूडिंग, तो वहाँ पर भी प्राइसेस जो है वो सॉफ्ट ही रहे हैं। $5 के आसपास प्राइसेस नीचे गई हैं। अगर कोरिया की बात करें तो $6 से $8 के करीब प्राइस नीचे गई है और बाकी वियतनाम और ताइवान के अंदर $5 डाउन थे इम्पोर्ट के प्राइसेस, जबकि डोमेस्टिक प्राइसेस उनके जो है वो स्टेबल थे पूरी तरह से। अब एक नया प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो चुका है, इसराइल और पैलेस्टीन का जो इशू आ रहा है अभी इस वक्त, जो हमला हुआ है और इसराइल उसको वॉर डिक्लेयर कर रहा है। अल्लाह करे कि चीज़ें जो है वो बुराई की तरफ ना जाएँ और मज़ीद कैजुअलिटीज़ की तरफ हम लोगों को ना जाना पड़े, बट ओवरऑल जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो इस वक्त बड़ी क्रिटिकल नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये मामला अगर हाथ से बाहर निकला तो इसके जो असरात हैं वो बड़े दूर रस होंगे। काफ़ी सारे कंट्रीज़ अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व कर लेंगे इसके अंदर। US ऑलरेडी जो है वो अभी मूव कर रहा है अपनी कुछ जो प्लेन कैरियर्स हैं बेसिकली। तो अभी ये सिचुएशन भी एक डेवलप हो रही है जिसके ऊपर ख़ास तौर से एक निगाह रखनी पड़ेगी। इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट आया है वो तो ऑयल की प्राइसेस के ऊपर, जो ऑयल प्राइसेस अभी नीचे जाना शुरू हो गई थी और थोड़ा रिलीफ मिल रहा था सबको इन्फ्लेशन के हवाले से, वो वापस फिर से 10% जो है वो जंप कर गया है अभी। और अब पता नहीं कि कितना ये फर्दर जंप करेगा, कहाँ पर जाएगा, डिपेंड करता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन किस किस्म की रहती है। तो अगेन एक दफ़ा जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो इम्पैक्ट कर रही है स्टील बिजनेस को अराउंड द वर्ल्ड। टर्की की बात की जाए तो टर्की के अंदर कदरे थोड़ा सा जो है वो स्लो डाउन है और लास्ट वीक के अंदर जो प्राइसेस आए हैं वो बेसिकली तकरीबन $3 से $4 की कमी है वीक ऑन वीक। US HMS के प्राइसेस जो है वो 370 के आसपास अभी इस वक्त मूव कर रहे हैं, जबकि यूरोपियन प्राइसेस में भी कुछ कमी आई है, 365 के लगभग जो है वो बात हो रही है उसकी। और एक जो शॉर्ट सी का सप्लाई है वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है और उसकी एक वजह ये भी, अब उसका जो एक इम्पैक्ट और जो इंडिकेशन नज़र आई वो बेसिकली लास्ट वीक एक कार्गो बुक हुआ शॉर्ट सी का, जो कि तकरीबन $15 के करीब जो है उसका जो कमी आई है, रोमानिया से वो ये बुकिंग हुई थी और $330 लेवल्स के ऊपर उन्होंने HMS 8020 बेसिकली ख़रीदा है। उसके बाद दुबई की अगर बात की जाए तो दुबई के अंदर भी अभी स्क्रैप का जो बैन लगा हुआ था वो अब एक्सटेंड हो गया है। अभी रिसेंटली एक्सपायर हुआ था और 3 महीने के लिए एक्सपैंड करके उन्होंने इसको दिसंबर तक के लिए जो है 2023 के लिए अभी एक्सटेंड कर दिया। फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे कि फर्दर इसको एक्सटेंड करना या नहीं करना। तो वी आर अगेन ऑन द सेम सिचुएशन कि दुबई से एक्सपोर्ट जो है वो फिर से एक क्रिटिकल मैटर रहेगा। रशिया और ईरान की मार्केट जो स्टेबल थी बिलेट्स के हवाले से, रशिया की अच्छी एक्सपोर्ट्स हुई है बिलेट की और मेजरली इंपोर्ट्स जो है वो इजिप्ट ने ही की है इंपोर्ट्स बिलेट्स और रीजनेबल स्टेबल प्राइसेस के ऊपर हुए। यूरोप के अंदर प्राइसेस अभी थोड़ा बढ़ना शुरू हो गए, इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा राइज कर गई है, वो कुकिंग कोल की वजह से आप कहें या फिर जो है वो उनकी एनर्जी कॉस्ट की वजह से कहें, तो प्राइसेस बेसिकली हाई हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप रीबार्स की बात करें तो 15-20 यूरो के करीब प्राइसेस जर्मनी के अंदर भी अभी ज़्यादा आ रही हैं। यूरोपियन डॉक प्राइसेस की बात करें तो 6 से 7 यूरो जो है वो कम किए हैं डॉक्स ने, जो बेसिकली स्क्रैप मर्चेंट्स हैं उन्होंने। और रीज़न मेन यही नज़र आ रही है कि टर्की के अंदर भी स्लो डाउन है और डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर भी बेसिकली वो पुश कर रहे हैं कि स्क्रैप के प्राइसेस को नीचे लाया जाए ताकि वो कॉस्ट और एक जो उनका मार्जिन है वो बेसिकली बैठ सकें। बाय द वे टर्की के जो स्क्रैप टू रीबार कन्वर्जन रहती है वो अभी भी $200 के ऊपर ही मेंटेन हो रही है, जिसमें लोगों का कहना ये है कि हार्डली इसके अंदर जो है प्रॉफिट मेकिंग आती है, बट ये काम चलाने के लिए बेसिकली काम चलाया जा रहा है वहाँ पर। US की बात की जाए तो जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्राइसेस नीचे आएंगी और लास्ट वीक के अंदर भी प्रेशर था प्राइसेस के ऊपर डोमेस्टिक, इस हफ्ते भी प्रेशर रहा, तकरीबन $10 से $20 पर ग्रॉस टन जो है वो प्राइसेस नीचे आई हैं और अभी भी प्रेशर जो है वो महसूस हो रहा है क्योंकि मिल्स भी उस तरीके से माल नहीं खरीद पा रही। ऑटो स्ट्राइक जो है वो चल रही है अभी तक, वो ख़त्म नहीं हुई है अभी तक। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इम्पैक्ट कर रही हैं प्राइसेस को और ऑन टॉप ऑफ दैट टर्की का भी जो स्लो डाउन है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है इस वक्त। तो
तो अभी जो अगर कंटेनर्स की बात करें यूएसए के अंदर, तो वो भी प्राइसेस के अंदर तकरीबन $2 से $3 की कमी आई है लास्ट वीक में। बांग्लादेश अभी तक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, किसी किस्म की कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही है। इंपोर्ट के अंदर तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट से काफ़ी दूर है वो लोग। जो पुरानी एलसीज हैं उसी की इस्टेब्लिशमेंट अभी हो रही है इस वक्त। और ऑन टॉप ऑफ दैट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, और एज ऑफ नाउ वो स्टैंड कर रहे हैं 7.25% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और जबकि बिलेट और स्क्रैप की अगर बात की जाए तो उसकी प्राइसेस के अंदर कुछ कदरे जो है वो बेहतरी आई है बांग्लादेश के अंदर। वो भी बेसिकली इसी वजह से आई है कि शायद इनका जो बांग्लादेशी टाका है वो बेसिकली डिप्रिशिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्राइस के अंदर इम्पैक्ट आया है। 500 रुपये बढ़ा है जो बिलेट्स हैं, और रीबार से तकरीबन 1000 टाका के करीब जो है वो बढ़ा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इनिशियली जो वीक शुरू हुआ तो वो तो बहुत स्लगिश था, कोई स्क्रैप की इंपोर्ट्स नहीं थी। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक काफ़ी ज़्यादा बेहतरी नज़र आई, और जो प्राइसेस गिर रहे थे और एक फ्री फॉल चल रहा था उसको इंडिया ने सपोर्ट किया पिछले जो वीकेंड के ऊपर। सेकंड हाफ ऑफ द वीक जो बाइंग शुरू हुई वो 415, 17, 420 तक स्क्रैप की श्रेडेड की तकरीबन बाइंग वहाँ पर होती रही है। और एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि जो फ्रेश प्राइसेस हैं उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। HRC की प्राइस ऑलरेडी जो है वो बढ़ रही है, और फर्दर भी आगे बढ़ने की चांसेस हैं। उसकी मेजर रीज़न ये नज़र आ रही है कि कुछ एक तो जो उनकी प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो शट डाउन हुआ है उनका। बट उसकी जो कमी थी वो पूरी की है। इंपोर्ट्स ने तकरीबन 3 लाख टन के आसपास HRC अभी तक खरीद चुके हैं इंडियन कस्टमर्स। और जो कुकिंग कोल की प्राइसेस की हालत है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि HRC काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद मिड अक्टूबर के अंदर HRC के प्राइसेस फिर से एक दफ़ा जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ा दिए जाए। और डोमेस्टिक मार्केट ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट की मार्केट इंडिया को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसकी वजह से हो सकता है कि स्क्रैप के ऊपर भी और स्पॉन्ज आयरन के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। स्पॉन्ज आयरन की प्राइसेस भी लास्ट वीक के अंदर इंडिया में बढ़ी हैं, स्क्रैप की प्राइसेस भी लास्ट वीक में बढ़ी हैं। तो ओवरऑल एक जो सेंटिमेंट है उनका वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाई हैं, और पॉजिटिव मूड्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं। ऑल दो ऑन द अदर हैंड लिक्विडिटी के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। बार बार ये बात सामने निकल के आ रही है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, पैसे जो है वो नहीं दे पा रहे हैं कस्टमर्स, ये माल नहीं उठा पा रहे हैं अपना। तो उसको हमें देखना है कि आगे किस तरीके से ये सिचुएशन अनफोल्ड होगी वहाँ पर, उसी के ऊपर फर्दर ट्रेंड्स जो है वो डिपेंड करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट्स स्टेबल हैं और पॉजिटिव है, और बाइंग में इंडिया होपफुली रहेगा। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी वीक ऑन वीक तकरीबन $8-10 की कमी आई है। जो ऑफर है वो $415 के आसपास मूव कर रही हैं, और जो काम हो रहे हैं वो 410 के लगभग काम हुए हैं अभी मार्केट के अंदर। चंद काम सुनने में आए हैं, और जो कस्टमर जब बिड कर रहे हैं उन लेवल्स के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि उनको वो माल मिल सके 410 के ऊपर। तो ये एक सिचुएशन अब आगे जाके पता चलेगी जब सारा कस्टमर मार्केट में आएंगे और बाइंग करना चाहेंगे तो माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट टाइम बीइंग इंडिया बड़ा टफ कंपटीशन दे रहा है, और कई बिड्स एक्सेप्ट नहीं भी हो रही, क्योंकि इंडिया के अंदर बेटर प्राइसेस ट्रेडर्स को और रिसाइकलर्स को ऑलरेडी मिल रहे हैं। पाक रुपी जो है वो अभी तक अप्रिशिएट करता चला जा रहा है। डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन होती है, और जो लास्ट वीक में सिचुएशन नज़र आई थी वो 78-79 के लगभग नज़र आना शुरू हो गई थी। 80 जो है वो इंटर बैंक रेट जो है वो बात हो रही थी मार्केट के अंदर कि हो चुका है ऑलरेडी। और रीबार की प्राइसेस की बात की जाए तो वो ऑलरेडी 10-12 हज़ार रुपये जो है वो लास्ट वीक में कमी आई है। और अगर पिछले 2 हफ्ते की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये ग्रेड 60 के रीबार के अंदर कम हो चुके हैं। अगर स्क्रैप की बात की जाए तो उसके अंदर भी लास्ट वीक के अंदर तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये जो है कमी आई है। उसकी सिचुएशन ये बन रही है कि अवेलेबिलिटी लोकल बढ़ती चली जा रही है, लोग अच्छा ज़्यादा ज़्यादा डेस्परेट होते जा रहे हैं और माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और होपफुली अभी ये सिचुएशन कंटिन्यू करेगी जब तक डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं हो जाता पाक रुपये के अगेंस्ट। तो ओवरऑल बाला, बिलेट्स, रीबार सब चीज़ों में डिप्रेशन है। कस्टमर हाथ लगाने को तैयार नहीं है, किसी भी माल को ना खरीदने को तैयार है। और होपफुली कहीं पर स्टेबिलिटी आए करेंसी की, तो फिर वापस एक दफ़ा दोबारा से हम रीबाउंड देखेंगे कहीं पर, और काम खुल के दोबारा से हो सकेगा। अभी तक के लिए ये अपडेट थी। थैंक यू वेरी मच।